नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा के बुलडोजर के बारे में। एक बार दोबारा से बाबा का बुलडोजर लौट आया है और अब बाबा का बुलडोजर भूमाफियाओं के ऊपर नहीं, गुंडों के ऊपर नहीं, बल्कि ग्राम प्रधानों के ऊपर चलेगा। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उनके प्रधानों को बाबा का अल्टीमेटम मिल चुका है। बाबा ने कह दिया है कि या तो ग्राम प्रधान सुधर जाएं या तो अपने ग्राम पंचायतों में विकास कराएं, नहीं तो बाबा का बुलडोजर उनके घर तक पहुंच जाएगा और उनके ऊपर जमकर बरसेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 2026 में ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं, तो वहीं 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। वो कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। खासकर बाबा योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम ग्राम प्रधानों को दे दिया है कि गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंचना चाहिए। अगर गांव-गांव तक विकास कार्य नहीं पहुंचा तो ग्राम प्रधानों की खैर नहीं है। बहुत सारी समस्याएं ग्राम स्तर से ही आती हैं। अक्सर जो समस्याएं होती हैं एक प्रदेश की, वो गांव लेवल की समस्याएं होती हैं। लेकिन ऐसे प्रधानों पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा जो प्रधान अपनी ग्राम पंचायतों में कतई विकास नहीं कराए हैं। विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ जनता को ठेंगा दिखाया है। कुछ समस्याएं मैं आपको गिनवा रहा हूं, क्या वो आपकी भी समस्या हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। अगर आपको ये समस्याएं लगती हो कि जो मैं आवाज उठा रहा हूं वो समस्याएं रियल हैं, मैं जो बता रहा हूं, मैंने जो रिसर्च किया है अपने इस विश्लेषण में, क्या वो आपकी भी समस्या है, आप जनता की समस्या है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। एक ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याएं राशन कार्ड की होती हैं, विधवा पेंशन की होती हैं, वृद्धा पेंशन की होती हैं, किसान सम्मान निधि की होती हैं, शौचालय की समस्या होती हैं, इसके साथ में ग्रामीण आवास की समस्या होती हैं। इनको लेकर लगातार ही ग्राम पंचायतों में समस्याएं देखने को मिलती हैं। बाकी गांव के लोगों की ये भी समस्या है कि हमारी गली पक्की नहीं हुई है, हमारा खरंजा नहीं हुआ है, हमारे घर के सामने नाली नहीं बनी है। ये समस्याएं एक ग्राम पंचायत स्तर की छोटी छोटी सी समस्याएं हैं। लेकिन एक 5 वर्ष के अंतराल में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनकी निधि में इतना पैसा आता है, अगर वो चाहें तो एक ग्राम पंचायत को एक बहुत अच्छी और सुंदर ग्राम पंचायत बना सकते हैं, जो आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से भी जानी जा सकती है। लेकिन एक कहावत है ना कि जब तक खाएंगे नहीं जब तक लगाएंगे नहीं, ये वाली कहावत ग्राम प्रधानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राशन कार्ड जो पात्र लोग हैं उनके किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं बनी है। आज भी 20% 30% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, पात्र हैं राशन कार्ड के, लेकिन राशन कार्ड बनवाने के लिए वो चक्कर काट रहे हैं। ये काम ग्राम प्रधान का होता है, लेकिन इस काम को ग्राम प्रधान नहीं कराते हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में भी बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत में विधवा हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं बंधी है। कोई कमाने वाला नहीं है, पति चला गया, लेकिन विधवा पेंशन एक ऐसा सहारा था जिसकी वजह से वो अपना पालन पोषण कर लेती थी अपने बेटों का, लेकिन वो भी विधवाओं की भी विधवा पेंशन नहीं बंधी है। वृद्धा पेंशन की तो बात ही क्या की जाए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो 60 साल क्रॉस कर चुकी हैं, वृद्धावस्था में आ चुकी हैं, लेकिन उनकी पेंशन का नामो निशान नहीं है। वो उनकी पेंशन भी अभी तक नहीं बंधी है। इसके साथ ही आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की अधिकतर 75% ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां की सड़कें आज भी कच्ची हैं। वहां पर आज तक भी विकास नहीं हो पाया है। वहां भी आजकल विकास के लिए तरस रहा है। ऐसी ग्राम पंचायतें 75% उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर अभी तक नाली खरंजे कच्चे हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए, अगर मैं मानता हूं कि असली विकास क्या हो सकता है, तो असली विकास आप शिक्षा के मंदिर में, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें जाकर देखिए कि आपको विकास नजर आ जाएगा। एक ग्राम प्रधान ये तो समझता ही है कि उसके ग्राम का विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है तो अच्छा होना चाहिए, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो मेंटेन रहनी चाहिए। आप किसी भी ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय में चले जाना, सरकारी विद्यालय में चले जाना, वहाँ के शौचालय को देखना, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि उस विद्यालय में जो अध्यापक होते हैं वो शौचालय नहीं करते, तो बच्चे उसमें क्या शौचालय करेंगे। इतनी गंदगी उस शौचालय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे कई विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ग्राम पंचायतों में आते हैं जिनकी अभी तक बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई है। वहाँ पर लोग, गांव स्तर के लोग, अपनी भैंसों को यानी कि अपनी जानवरों को बांध देते हैं। मैं मानता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अगर विकास हो सकता है तो विकास की एक ही रूपरेखा है, और वो विकास की रूपरेखा है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से विकास हो सकता है। अगर कोई सड़क हमारी 5 साल में नहीं बनती है तो वो अगले 5 साल में बन जाएगी।
अगर कोई भी गली हमारी 5 साल में नहीं बनती है तो वो अगले 5 साल में बन जाएगी। अगर कोई नाली हमारी 5 साल में नहीं बनती है तो वो अगले 5 साल में बन जाएगी। लेकिन अगर गाँव का एक बच्चा शिक्षित नहीं होता है तो मैं नहीं मानता कि अगले 5 साल बाद वो शिक्षित हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विकास है कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है। अगर एक परिवार का विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं मानता हूँ कि ग्राम पंचायत का विकास होगा। जब किसी ग्राम पंचायत का बच्चा भविष्य में आगे चलकर एक निचले स्तर से अधिकारी लेवल तक पहुंचेगा तो मैं मानता हूं कि वो देश का भला करेगा। ऐसे अधिकारियों की इस देश को बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब बाबा एक्शन मोड में आ चुके हैं, यानी यूपी के मुख्यमंत्री अब ऐसे ग्राम प्रधानों को छोड़ेंगे नहीं। चुन चुनकर ऐसे ग्राम प्रधानों की लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे ग्राम प्रधानों पर बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक विकास के नाम पर ठेंगा दिखाया गया है। अभी प्रधानमंत्री योजना की ग्रामीण आवास योजना चल रही है, उसको लेकर भी बहुत सारी ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ग्राम प्रधान इसमें भी भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि ग्राम प्रधानों द्वारा पैसे भी मांगे जा रहे हैं, रिश्वत भी मांगी जा रही है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये तो तय है कि ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई महिला विधवा है, क्या ऐसी महिला को आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी महिलाओं को भी पात्रों की लिस्ट से हटाया जा रहा है। इसलिए बाबा योगी इस अब एक्शन मोड में हैं और ऐसे ग्राम प्रधानों को और ग्राम प्रधानों की सहायक जो सेक्रेटरी हैं उनको भी बाबा बख्शेंगे नहीं। किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, या वो डीएम हो, या वो सीडी हो, या वो सेक्रेटरी हो, या वो प्रधान हो। सब पर बाबा का बुलडोजर अब जमकर बरसेगा, क्योंकि बाबा अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद ही नजदीक है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अगर किसी ग्राम पंचायत में किसी को कोई समस्या होती है, किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है, किसी की विधवा पेंशन नहीं बनती है, किसी की वृद्धा पेंशन नहीं बनती है, या वो व्यक्ति जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का लाभ पात्र है, ऐसे व्यक्ति को अगर पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है तो आप सीधे सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करिए। आपकी समस्या का समाधान विद इन 20 दिन के अंदर होगा। अधिकारी आपके घर आएंगे जांच करने के लिए। अगर ऐसा अधिकारी फिर भी पैसे मांगता है या कार्य नहीं करता है तो ऐसे अधिकारी के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना निश्चित है। अगर आपको ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी समस्या होती है तो सीधा आप अपने फोन से 1076 पर कॉल करिए और अपनी समस्या को वहां अवगत कराइए। वहां पर जैसे ही आप 1076 पर कॉल लगाएंगे, आपकी कॉल को एक ऑपरेटर रिसीव करेगा और वो आपका नाम पता पूछेगा, जिला का नाम पूछेगा, प्रदेश का नाम पूछेगा। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले का नाम बताइए, प्रदेश का नाम बताइए और अपना नाम बताइए। उसके बाद वो अपनी समस्या पूछेगा और आप अपनी पूरी समस्या उस ऑपरेटर को अवगत कराइए। वो आपकी समस्या को नोट कर लेगा। उसके बाद में जिस नंबर से आपने शिकायत की है उस नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस रजिस्ट्रेशन को समय समय के अनुसार चेक करते रहिए। चेक करने के बाद 20 दिन के अंदर अधिकारी आपके घर आएंगे और आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर आप पात्र पाए जाएंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर कोई अधिकारी फिर भी आपको पात्रता की लिस्ट में नहीं रखता है तो दोबारा से आप 1076 पर फोन करिए। विश्वास करिए कि बाबा का बुलडोजर उस अधिकारी के ऊपर अवश्य चलेगा अगर उस अधिकारी ने आपकी पात्रता की लिस्ट से आपको हटाया है तो। सतर्क बनिए, जागरूक बनिए, लेकिन इतना तय है कि अब ऐसे ग्राम प्रधानों की खैर नहीं है और ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं है जो ग्राम पंचायत स्तर पर मनमानी करते हैं, गरीब जनता का खून चूसते हैं। अब ऐसे ग्राम प्रधानों की और ऐसे अधिकारियों की बाबा योगी ने लिस्ट बना ली है और ऐसे अधिकारियों को अब चुन चुनकर लिस्ट में रखा जा रहा है और ऐसे अधिकारियों पर और ऐसे प्रधानों पर अब बाबा का बुलडोजर जमकर बरसने वाला है। साथियों, अगर आपकी भी कोई भी ग्राम पंचायत स्तर की शिकायत है, आपका ऐसी कोई शिकायत, आपकी ऐसी कोई समस्या जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हो, राशन कार्ड को लेकर हो, विधवा पेंशन को लेकर हो या सम्मान निधि को लेकर हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है ग्राम पंचायत स्तर पर तो आप सीधे 1076 पर कॉल करिए। 1076 पर आपको सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि बाबा योगी ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अगर 1076 पर समस्या आती है और उसका समाधान 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो अधिकारी को नाप दिया जाएगा और उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर
साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी गरीब का भला कर सकती है, ग्राम पंचायत की जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का निवारण कर सकती है, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।